खड़े होंगे ना तुम्हारे सामने, उनकी तलाकें होंगी और फिर उनके लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर जो या तो बेगैरत बन जाओगे कि फिर बेटा। उफ, क्या फुफ्फा से शादी जायज है? मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये उन्वान कुछ और लगा है और मसला कुछ और है। मैं मसला पढ़ लेता हूं, उन्वान आप खुद ही निकाल लीजिएगा। मेरा शौहर से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिसमें वो मुझे तलाक दे चुके हैं। जब हमारे दरमियान लड़ाई झगड़ा होता था तो मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। अच्छा सॉरी, जो उन्वान है वही है भाई मसला। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो मेरे फुफ्फा लगते हैं। मैं इनसे इस बारे में बात करती थी, फिर बात करते करते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हम दोनों एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। तो हम दोनों का निकाह सही हो गया है क्या नहीं हुआ? देखें, अगर आपके शौहर आपको तलाक दे चुके हैं और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फुफ्फा चूंकि नामहरम रिश्ता है तो फुफ्फा से निकाह जायज है, मगर फुफ्फी के मरने के बाद जायज है। क्योंकि एक ही आदमी एक औरत से और उसकी भांजी से एट अ टाइम निकाह नहीं, उसकी भतीजी से एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकता। तो आपके फुफ्फा के निकाह में अगर आपकी फुफ्फी हैं तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो ये कल अदम है, ये जिना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आपकी फुफ्फी का इंतकाल हो चुका है या उनको डिवोर्स हो चुकी है और इद्दत भी पूरी हो चुकी है तो फिर अगर आपके फुफ्फा ने आपसे निकाह किया तो वो निकाह सही हो गया है, चाहे लगते हो या ना लगते हो। इन्होंने कहा ना मेरे फुफ्फा लगते हैं, बाज़ दफा फुफ्फा होते हैं लगते नहीं है, बाज़ दफा नहीं होते लेकिन लग रहे होते हैं कि फुफ्फा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सगे फुफ्फा भी हों या दूर के फुफ्फा भी हों, वो हैं बहरहाल नामहरम। शौहर तलाक दे दे और वालिदैन साथ ना रखें तो बीवी कहाँ जाए? ये बड़ा अहम मसला है। बहुत सारे घरों का ये मसला बन चुका है कि शौहर नहीं रखना चाह रहा होता और माँ बाप ने भी बेटी के लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए होते हैं। तो ऐसी मजबूर औरतें क्या करें? मेरे शौहर ने मुझे कई बार तलाक दी है, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, मेरे वालिदैन हैं लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहते। इस सूरत में मैं क्या करूं? समीना साहिबा कराची से। अल्लाह वालिदैन को हिदायत दे, अपनी बेटियों को रुखसत करके घरों के दरवाजे ऐसे बंद कर लेना ये बहुत ही बुरी हरकत है। बेटी हमेशा के लिए होती है, तो खुदा न ख्वास्ता अगर उसको ससुराल में उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है या तलाक हो गई है तो माँ बाप को चाहिए अपने घर के दरवाजे खुले रखें बच्ची के लिए, उसको आने दें। इल्ला ये कि वो फाहिशा मुबैना की मुर्तकिब हो। बाज़ बच्चियाँ अल्लाह हिदायत दे, आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो काबू में ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली माँ बाप के लिए घर के दरवाजे बंद कर लेना ये बहुत बुरी हरकत है। अब आपके शौहर चूंकि तलाक़ें भी दे चुके हैं तो इद्दत के बाद, इद्दत तक तो आप शौहर के घर में ही रहेंगी और इद्दत के दौरान नान नफ़का भी शौहर ही के ज़िम्मे होगा। तो इद्दत के बाद आप कहीं और निकाह का पैगाम भेज दें। औरत के लिए इद्दत के बाद यही हुक्म है कि वो कहीं और शादी करे। अगर पहली शादी वाला नहीं मिलता, जैसे कि तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है आजकल पहली शादी, मर्द जो कंवारा हो वो आमतौर पर शादी नहीं करता, तो किसी की दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए, चौथी बीवी बन जाए। ख़वातीन ने भी एक नाक का मसला बना लिया है कि कुछ भी हो जाए इकलौता मियाँ ही चाहिए हमें, जो है ना वो शेयरिंग पे मियाँ नहीं चाहिए इनको। तो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं अपनी इसी चक्कर में, बाज़ ज़िना में लग जाती हैं। उनको ज़िना आसान करना उनके लिए काबिल कबूल हो गया है, दूसरी बीवी बनना काबिल कबूल नहीं रहा। तो किसी ऐसे मर्द से निकाह कर लें जो दूसरी शादी कर रहा हो, लेकिन उसमें आपको ये यकीन हो, इत्मीनान हो कि ये आपके साथ अच्छा सलूक करेगा, अलग घर लेके देगा, पहली वाली के साथ ही ले जाके नहीं ठोंस देगा। तो आप तलाश करें, निकाह करने वाले की मदद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लाजिम ली है। और मर्दों को भी मैं कहता हूँ कि खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करो। तलाक याफ्ता बेवा बहुत सारी औरतें मुआशरे में पड़ी हुई हैं। आप कुछ गैरत के नाखुन लो, इन औरतों को ठिकाना दो। जो इज्जतदार शरीफ लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो जिनको अल्लाह ने वसाइल भी दी हैं। शादियाँ करो इन औरतों से, अलग अलग घर लेके दो इनको। आप जो है वो क्यों अपनी बीवी से डर रहे हो? इन लाखों औरतें हैं, एक थोड़ी है ये, ऐसी तो पता नहीं कितनी खवातीन हैं। मैं जब कॉल सुना करता था तो हर दूसरे तीसरी किसी खातून की यही कॉल आ रही होती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है और माँ बाप भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप कहते हैं यार हमने बुढ़ापे में हम इसको संभालें या जो है वो हम अपने आप को संभालें। तो बड़े मसाइल हैं आजकल। फिर वो लड़कियां जॉब करती हैं, जब जॉब में जाती हैं तो वहाँ फिर मसाइल होते हैं। बॉस को पता चलता है ये वैसी तलाक याफ्ता है, जो वहाँ और एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता चलता है कि ये तलाक याफ्ता है, तो वो गलत नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। शादी वादी तो करता नहीं है, कोई बेगैरत बन चुके हैं। मुझे फिर मैं जज्बाती होना शुरू हो जाता हूँ इस मसले में। बीवियों से डर रहे हैं, जिना करते हुए तो बीवी से नहीं डरते, और शादी करते हुए अपनी बीवियों को अपना बाप बनाया हुआ है। तो नतीजा ये निकलता है कि लाखों करोड़ों औरतें हैं जिनका बेड़ा गर्क हो रहा है, फैमिली सिस्टम हमारा तबाह हो रहा है, वो लड़कियां जिना कर रही हैं।
तो सोसाइटी में जिना को खुदा का वास्ता प्रोमोट मत करो, आप न डरो अपनी बीवी से, ठीक है ना। ज्यादा यही होगा कि भाग जाएगी आपको छोड़ के, जाने दो उसको, आ जाएगी वापस, कहीं नहीं जाती। उसको भी पता है कि इतने आराम से मेरी शादी नहीं होती दोबारा कहीं। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से शादियां शुरू कर दो। बोला यार दोबारा से करूंगा मैं, वो पुरानी वाली कैंसिल हो गई। तो खुदा का वास्ता इस जुमूद को तोड़ो। लेकिन ये मेरा बयान सुन के जो मखंचू किस्म के लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो ना बीवी का घर बसाने के लिए तैयार होते हैं, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि 2 बीवियों को वो पाल सकें। ऐसे सारे फ्रॉडी मखंचू हीरोइन की चर्सी आगे बढ़ जाते हैं। वो फिर लड़कियों को बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं और सहारा मेरे बयानात कर लेते हैं। जितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं या अल्लाह ने उनको माली वसअत दी है, वो उसी तरह बेशरम बन के बैठे रहते हैं। उन पे जू नहीं रेंगती उन लोगों पे। ऐसे मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अगर वो कॉल्स आपको सुनाना शुरू कर दूं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दूं, जो लड़कियों की कॉल्स हैं जिनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं अच्छा रिश्ता ना मिलने की वजह से, खुदा की कसम आप खून के आंसू रोगे। तो हमारे बयान सुन के भी मुतासिर वही लोग हो रहे हैं जो चर्सी हीरोइन टाइप के लोग हैं, जिन्होंने ना करना है ना रखना है तरीके से। वो सारे ना मेरे बयान के क्लिप लड़कियों को सुना रहे होते हैं, देखो मैं दूसरी कर रहा हूं। वो लड़कियां कर लेती हैं, उनसे बाद में वो जुल्म करना शुरू करते हैं उनके ऊपर। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, या अल्लाह ने उनको माली वसअत दी है, अच्छे खानदानों के लोग हैं, वो करेंगे ये काम तो मुआशरे से बुराई खत्म होगी। आड़े तिरछे लोग तो बहुत हैं करने के लिए। तो मर्दों को थोड़ी सी गैरत के नाखून लेना चाहिए। खुदा का वास्ता अपने जुमूद को तोड़ो। ये लाखों लड़कियां हैं जो इन हालात से दो चार हैं, और बहुत ज्यादा हैं, ये हालात बहुत खराब हैं। तो आप ऐसी लड़कियों से निकाह करें। हमारे जो लिबरल हुक्मरान हैं उनके पास तो हल ये कि इनको जॉब दिलाओ। ओ भाई, जॉब इनका हल नहीं है। जॉब करेगी वो लड़की, वो जॉब के दौरान कितने मर्दों को, वहां शादीशुदा मर्दों को खराब कर देगी वो। मैं उन लड़कियों पे इल्जाम नहीं लगा रहा जो जॉब कर रही हैं। अच्छी बुरी हर सोसाइटी में अच्छी औरतें भी होती हैं, बुरी औरतें भी होती हैं, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से उसको खराब करने का पूरा इंतजाम कर दिया ना। तो उसके लिए प्रॉपर एक कुफू मर्द जो उसका हमपल्ला हो, उसके जोड़ का हो, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो ये जुमूद को तोड़ें, खुदा का वास्ता इस बेगैरती से तौबा करें आप। और जो इस्लाम ने एक हल दिया है, जो मर्द की नेचर है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, उस तरफ आप आए। तो ऐसी लड़कियों का यही है कि देखो सहाबा के, ये जो खातून ने पूछा है ना कि शौहर ने तलाक दे दी है, माँ बाप भी नहीं रख रहे, तो आप बताओ हल तो ये है ना कि इद्दत के बाद कहीं शादी कर रही है। ये क्यों नहीं कर रही? इसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा। मिल रहे होंगे तो आड़े तिरछे मिल रहे होंगे, कोई ढंग का आदमी नहीं मिल रहा होता। तो यही है ना इसका। अब बताएं इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अच्छे लोग सोसाइटी में आए और धड़ाधड़ निकाह करें। तो सहाबा के दौर में भी तो इस तरह तलाकें होती थी औरतों को, वहां तो बिल्कुल उल्टे मामलात थे। सूरह बकरा में आप आयतें उठा के देखें, कुरान क्या कह रहा है? अलिम अल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना। तलाक हो जाए औरत को या औरत बेवा हो जाए तो कुरान कह रहा है कि उसकी इद्दत पूरी होने से पहले तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। फिर कुरान कह रहा है, सॉरी, उससे निकाह का पैगाम तुम नहीं भेज सकते। फिर कुरान कह रहा है उस बेवा औरत की इद्दत का इंतजार तुम पर मुश्किल होगा, इसलिए हम गोल मोल तरीके से तुम्हें पैगाम भेजने की इजाजत दे रहे हैं। सूरह बकरा की आयत है। इससे साफ पता चलता है कि सहाबा के दौर में औरत अगर बेवा होती थी या तलाक होती थी तो धड़ाधड़ निकाह के पैगामात उसकी तरफ आते थे। तो क्यों आते थे? इसलिए कि एक एक मर्द ने 2-3 बीवियां रखी हुई थी ना। औरतें कम थी सोसाइटी में, यानी कम पड़ गई थी जो निकाह के काबिल औरतें थी। मर्दों ने ज्यादा बीवियां, तो ज्यादा बीवियां रखने से औरत की तलब सोसाइटी में बढ़ती है, जिससे औरत की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए भाई ये हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मर्दों पे असर ही नहीं हो रहा। और अफसोस इस पर होता है, चर्सी हीरोइन टाइप के लोग वो हमारा बयान और क्लिप चला चला के लड़कियों को बेवकूफ बना बना के शादियां कर रहे हैं। जो समझदार लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने वसाइल दी हैं, जिनको अल्लाह ने कोई नॉलेज दी है, कोई स्टेबल लोग हैं, वो ये काम नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि ये बेकार और गलत किस्म के लोगों का काम है। तो करते रहो, तुम अपनी बेटियों में भुगतोगे, ये बता दूं मैं तुम्हें। जब तुम्हारी बेटियों के मसले खड़े होंगे ना तुम्हारे सामने, उनकी तलाकें होंगी और फिर उनके लिए रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर जो या तो बेगैरत बन जाओगे कि फिर बेटा जो चाहे करो जाके, या फिर ये कि तड़प घुट घुट के जो है एक दिन मर जाओगे ब्रेन हेमरेज से। इन दोनों में से एक काम तुम्हारे साथ फ्यूचर में होने वाला है, ये आप देख लेना।